जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कलयुग के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र यदि किसी को कहा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर खूब बैठेगा। सतयुग के अंदर राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए थे, वो सत्य बोलते थे। कलयुग के अंदर एक सत्यवादी पैदा हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी, जो झूठ को ही सत्य कहते हैं। मतलब उनकी नजर के अंदर जितना झूठ बोल सके उतने बड़े आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद कहलाओगे, ऐसा मानना न श्री नरेंद्र मोदी का है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के मुख से सत्य के अलावा झूठ निकलता ही नहीं है। सारी दुनिया झूठी है, सिंगल एक नरेंद्र मोदी सच्चे सपूत हैं भारत के। ऐसा नरेंद्र मोदी अपने आप को सोचते हैं। देश की जनता क्या सोचती है यह तो हम सब जानते हैं। उससे भी बड़ी बात क्या है, अभी एक फिल्म आई है, उस फिल्म के अंदर जम्मू कश्मीर के ऊपर वो फिल्म बनी है और उसका प्रमोशन कौन कर रहा? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उस फिल्म की तारीफ कौन कर रहा? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उस फिल्म की कलाकार कौन है? तो नरेंद्र मोदी का पाला हुआ पिल्ला ही है, वो पिट्ठू, एक कलाकार और एक उसकी घरवाली भारतीय जनता पार्टी की सांसद, वो भी कलाकार। अब कलाकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? और उससे भी बड़ा एक एक्टर नरेंद्र मोदी है, एक्टिंग करने में माहिर है। अब जब सारे एक्टरों की टीम एक साथ खड़ी हो जाए, वैसे भी भारत की जनता को एक्टिंग बहुत पसंद है। आप एक्टर यदि अच्छे हैं तो आप अच्छे नेता बन सकते हैं, क्योंकि भारत की जनता को सत्य पसंद नहीं है। आप भारत की जनता की थाली में जितना झूठ परोसेंगे उतना मजे से वो खाएगा। जम्मू कश्मीर के ऊपर जो फिल्म बनी है, उस फिल्म को कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि मैं देश की जनता को सत्य दिखा रहा, सत्य जानना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे, आपके नेतृत्व में दंगे हुए थे। दंगे हुए नहीं थे, दंगे आपने कराए थे। उस पे भी एक फिल्म बनी थी, तो उस फिल्म के ऊपर बैन क्यों हुआ? उसे भी तो देश की जनता को सत्य दिखाना चाहिए आपको। अभी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर, उसके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। आप ही के पार्टी के, आप ही के नेता किसानों के ऊपर कैसे गाड़ी चढ़ा के फरार हो गए, और उसके पक्ष में यूपी में ही हाथरस घटना, उसके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए। उसके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए। कैसे एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसकी जांच नहीं होके 2 बजे रात्रि को भारत के इतिहास में यह पहली घटना थी आपके शासनकाल का। उधर नरेंद्र मोदी, इधर योगी आदित्यनाथ, दोनों सन्यासी अपने आप को कहते हैं। उनके शासनकाल में एक घटना घटती है, एक दलित परिवार के साथ, एक दलित लड़की के साथ 2 बजे रात्रि को उसकी लाश को जला दिया जाता है और उसके परिवार को समाप्त कर दिया जाता है। उसके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए। देश की जनता के सामने में सत्य होना चाहिए।
हमारे देश के अंदर 2019 में जो चुनाव आने वाला था, जहां पे आपके कोई चांस नहीं बन रहे थे, एक पुलवामा हमला, 300 किलो आरडीएक्स लेके एक व्यक्ति हमारे देश के वीर जवान की गाड़ी में, काफिले में ले जाके ठोक देता है और हमारे 42 जवान शहीद हो जाते हैं। देविंदर सिंह का उसका हाथ था, डीएसपी थे, जो 2 उग्रवादी को लाते हुए दिल्ली में पकड़े गए थे। दिल्ली में भी बम विस्फोट की एक साजिश थी। वो अरेस्ट जो हुआ उसका आज तक कोई बयान नहीं हुआ। इसके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए, क्या नहीं बननी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी? 700 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए। किसके कारण से शहीद हो गए? किसकी गलती से शहीद हो गए? 1 साल से ऊपर यह आंदोलन चला और जब यूपी का और 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जब आपकी फटने लगी तो आपने किसानों की मांग मानी। वो भी धरती पे नहीं है अभी। तो ये 700 से ज्यादा किसान जो हमारे देश में शहीद हुए, इसके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए। देश की जनता को सत्य जानना चाहिए। नोटबंदी से लाखों आदमी तबाह हुए, करोड़ों आदमी तबाह हो गए। लाइन में गरीब मजदूर लग के सैकड़ों की संख्या में लोग भूख से तड़प के मर गए। इसके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए। लॉकडाउन कोरोना का जब हेलो ट्रंप आप कर रहे थे तो आपकी तो मित्रता थी, और जब कोरोना की बात आ रही थी, किस तरीके से आप अचानक से आके 130 करोड़ जनता की भावना को आपने नहीं समझने का काम किया और अचानक से आके आप 8 बजे रात्रि को लॉकडाउन लगाने की 12 बजे रात्रि से चालू कर दिया। कैसे सिसक के, तड़प के देश की जनता, गरीब मजदूर पैदल चल के, रेल में कट के, एक्सीडेंट से कैसे लोग मरे और किसके कारण से मरे, इसके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए। देश की जनता को सत्य जानना है ना, तो आपका काम तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो आप, तो ये सब फिल्में बननी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत में कैसे आतंकी हमले होते हैं इलेक्शन के समय में, और आपकी भारतीय जनता पार्टी को मंदिरों पे हमला होता है और आपको डायरेक्ट फायदा होता है। इसके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए कि कौन सी पार्टी का हाथ है मंदिरों पे हमला कराने में। सोमनाथ मंदिर और वो यूपी में हनुमान मंदिर, कई मंदिर, और क्या कहते हैं आपको अक्षरधाम मंदिर गुजरात में, इस सब के ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए ना। कैसे उत्तर प्रदेश में अभी आपने और 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में कैसे जीत हासिल की, कैसे ईवीएम की हेराफेरी कराई, इसके ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए ना भाई। कैसे आपने चुनाव आयोग को मैनेज किया हुआ, कैसे आपने मीडिया को, गोदी मीडिया को मैनेज किया हुआ, कैसे आप सरकारी सिस्टम को मैनेज किए हुए हैं, इसके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी। कैसे आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और राजतंत्र को कैसे धीरे धीरे में बदल रहे हैं, इसके ऊपर भी एक भारत में फिल्म बननी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी। जय हिंद। होली की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं मैं, धनेश्वर महतो। जय हिंद।